Hellcat. Good morning. Good morning to all of you. उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया पढ़ भी रहे होंगे, समय का सही सदुपयोग भी कर रहे होंगे। कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि न्यूमेरिकलों के लिए कोई प्रतिबंधित नंबर नहीं होता कि इतने न्यूमेरिकल लगाने हैं, इतने में पूरा हो गया। अधिक से अधिक जितने आप लगाओ उतना प्रैक्टिस में अच्छे आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल खुद लगाने की कोशिश कीजिए। जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं उन सभी टाइप्सों में हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे हमने और कुछ और बता रहे हैं और साथ में नोट्स भी भेजेंगे। कैपेसिटर्स जोड़ने के दो ही तरीके हैं, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। वार्निंग, इसमें प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए ये हम पहले बता चुके हैं। रेजिस्टेंस के अपोजिट रिजल्ट होते हैं C1 + C2 + C3, 1/C1, 1/C2 और 1/C3। ये श्रेणी क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। रेजिस्टेंसेस से जस्ट अपोजिट रूप दिखता है इनका। ये श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम है। चूँकि कैपेसिटर्स का उपयोग वैद्युत परिपथों, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किया जाता है, तो वहाँ पर हमको समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ने की ज़रूरत होती है। हमने बताया था श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है कैपेसिटर्स को जब दिए हुए संधारित्रों में से जो सबसे कम हो, जिसकी धारिता सबसे कम हो, उससे भी कम रिजल्ट अगर हमको पाना है तो फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और पैरेलल में तब जोड़ते हैं जब जो दिए हुए कैपेसिटर्स हैं उनमें से जिसकी धारिता सबसे ज़्यादा हो, उससे भी अगर अधिक धारिता पानी है तो फिर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि श्रेणी भी जोड़ना पड़ता है और समांतर भी जोड़ना पड़ता है। सपोज कीजिए हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं। आवश्यकता हमको 1.5 की या 2.4 की, 3.25 की, इस तरीके से है। तो ना तो श्रेणी क्रम में सभी को जोड़ने पर रिजल्ट हमको मिल रहा है, ना समांतर क्रम में सभी को जोड़ने पर रिजल्ट मिल रहा है। तो इन परिस्थितियों में कुछ को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और कुछ को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और तब अपनी ज़रूरत को हम पूरा करते हैं, जितना हमको, जितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए। तो कुछ सवाल आज इसी पर बेस बताएंगे कि कुछ कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस दिए गए हैं आपको उनको जोड़ना है और ऐसे क्रम में जोड़ना है कि जो रिजल्ट चाहिए वो हमको मिल जाए। अब सूत्र तो हमारे पास दो ही होते हैं, श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए। अपना विवेक होता है कि कितने कैपेसिटर्स को हम कैसे जोड़ें, किसको समांतर में जोड़ें, कितने श्रेणी में जोड़ें, कि जो हमको इसेंशियल रिजल्ट है वो मिल जाए, जो रिजल्ट हमको चाहिए वो प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कुछ सवाल आज देखिए, बताते हैं और फिर एक्स्ट्रा प्रयास आप भी कीजिएगा। पहले सिंपल सवाल है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर रिजल्टेंट क्या आएगा या समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, परिणामी क्या आएगा। तो ये बड़े सिंपल सा सवाल है। C1, C2 और C3 ये तीनों 3 माइक्रोफैरड हैं प्रत्येक। C1 भी 3 है, C2 भी 3 है और C3 भी 3 है। आपको श्रेणी में जोड़ना है और समांतर में जोड़ना है। तो श्रेणी में जोड़ा तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, बड़े सिंपल से हैं। लेकिन यहाँ सूत्र की गलती हुआ करती है। पिछले लेक्चर्स में हम वार्निंग दे रहे थे कि प्रिकॉशंस है, इन सवालों में बहुत कुछ नहीं है, बहुत आराम से आप 1 मिनट में हल कर लेंगे। ज़रूरत ये है कि ये सावधान रहें, प्रिकॉशंस रखें कि ये रिजल्ट कहीं आप
समांतर में ना लगा दें, जो रेजिस्टेंस में आता है। तो इसको हल कर लिया तो 3/3 और ये 1 माइक्रोफैरड, इस क्रम में इसका रिजल्ट आपको मिल गया। समांतर में जोड़ना है तो C1, C2 और C3, 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैरड। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो। जरूरत ये है कि हम सूत्र सही अप्लाई करें। एक अच्छा सा सवाल है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर रिजल्ट आता है 24 माइक्रोफैरड, और यदि इन्हीं दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट हो जाता है 6 माइक्रोफैरड। अब आपको बताना है इन संधारित्रों की अलग अलग धारिता क्या होगी। सवाल सुनिएगा फिर से। दो संधारित्र हैं आपके पास, जिनको यदि हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट 24 आता है, और यदि इन्हीं को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट आता है 6 माइक्रोफैरड। आपको इनकी अलग अलग धारिता बतानी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए भी अच्छा सा क्वेश्चन है। फिर से सवाल सुनिए। दो संधारित्र हैं जिनको यदि हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट 24 मिलता है, और यदि इन्हीं को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट हो जाता है 6 माइक्रोफैरड। इनकी अलग अलग धारिताएं आपको कैलकुलेट करके बतानी है। सलूशन देखिए। चूंकि श्रेणी क्रम में, पहले समांतर क्रम में जो रिजल्ट आता है वो C = C1 + C2। दो संधारित्र है, ये सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक C1 है और दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 24 माइक्रोफैरड, C1 + C2, और ये समीकरण नंबर 1 आपका फाइंड करें। दो संधारित्र हैं, अगर समांतर क्रम में इनको जोड़ते हैं तो रिजल्ट 24 आता है, और यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 1/C1 1/C2 तो रिजल्ट आता है 6। तो रिजल्ट हो जाता है 6 माइक्रोफैरड। 1/C1 + 1/C2 ये 6, इधर से C1 C2 एलसीएम ले लीजिए, C2 + C1, और C2 + C1 कितना है 24, तो ये है C1 C2 1/6, तो C1 C2 24, 6 × 2 = 12, 2 = 14। ये समीकरण फाइंड हो गया 2, समीकरण नंबर 2। और मैं जितने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, दो समीकरण आपके पास हैं, C1 + C2 = 24 एंड C1 C2 = 144। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इनको दोनों को हल करके आप बड़े आसानी से C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैथ के स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूर है कि बायोलॉजी स्टूडेंट जो हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उनके लिए हम सलूशन भेज रहे हैं, हल कर रहे हैं। मैथ के स्टूडेंट इन दोनों समीकरणों से खुद अपनी कैलकुलेशन करके C1 और C2 फाइंड करें। यहाँ से देखिए, समीकरण 1 से C1 = 24 - C2, ये समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रख दीजिए, तो रख देंगे तो C1 की वैल्यू है 24 - C1, 24 - C2, और ये C2 है 144। इसको हल कीजिए, 24 C2 2 144। तो बड़े आसानी से कैलकुलेशंस हो जाती है। तो जिसको कहीं दिक्कत हो तो इसलिए हम कैलकुलेशन पूरी किए दे रहे हैं। मैथ का स्टूडेंट तो, मैथ के लोग तो बहुत आसानी से कर लेंगे। इसको इधर लेके आइए तो C2 स्क्वायर प्लस इसको इधर लाइए 24 C2 - C2 स्क्वायर -4, माइनस का भाग कर लीजिए तो C2 स्क्वायर -24 C2 प्लस 1440। 144 के 2 खंड कीजिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ये हो, और प्लस कितना है 24, तो ये हो गया C2 स्क्वायर -12 + 12 C2
प्लस 144 इक्वल टू 0, C2 स्क्वायर C2 प्लस 144 इक्वल टू 0, C2 कॉमन ले लीजिए, C2 माइनस 12 C2 माइनस 12 इक्वल टू 0, C2 माइनस 12 और ये C2 माइनस 12 इक्वल टू 0, या C2 माइनस 12 इक्वल टू 0, या C2 इक्वल टू 12 माइक्रो फैरड। एक रिजल्ट आपको मिल गया, C2 इक्वल टू 12 माइक्रो फैरड, और यहाँ पर अगर हम C2 की वैल्यू रख दें तो C1 24 माइनस 12, दिस इज आल्सो 12 माइक्रो फैरड, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो ऐसे दो संधारित्र जिनको समांतर क्रम में जोड़ने पर रिजल्ट मिला था 24 और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर रिजल्ट मिला था 6, वो अलग अलग उनकी धारिताएं कितनी हैं 12 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड की। आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड की भी काफ़ी पसंद था, ये काफ़ी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया करता था, तो इसको हल कर लीजिएगा, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जैसे भी चाहें जिस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सलूशन निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा से ज़्यादा बेहतर लिए हुए, जहाँ पर आपको मानसिक पेन भी देना है, दिमाग भी लगाना है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रेस भी करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सुनिए। और एक क्वेश्चंस हम इस तरीके का सॉल्व कर रहे हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं 2, 4, 6, 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे आपके सर्किट्स मजबूत हो जाए। तो एक क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, इन्हें इस प्रकार जोड़िए कि इनका रिजल्ट 2 आ जाए। इनको इस प्रकार जोड़ना है कि रिजल्ट 2 आ जाए। सवाल फिर ध्यान से सुनिए, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है, मतलब तीनों की धारिताएं 3 माइक्रोफैरड हैं। ये 3 संधारित्र आपको दे दिए गए हैं और आपको सर्किट में इस्तेमाल करना है, आपको आवश्यकता है 2 माइक्रोफैरड की। 3 संधारित्र जो आपके पास हैं उनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है और आपको आवश्यकता है 2 माइक्रोफैरड की। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो आपको 2 नहीं मिलेगा, तीनों को यदि समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। हमको आवश्यकता है 2 माइक्रोफैरड की, तो आपका ये निजी पर्सनल दिमाग, ऐसा कोई सूत्र नहीं है, सूत्र हमारे पास 2 ही हैं, ध्यान रखिए, एक समांतर क्रम के लिए, एक श्रेणी क्रम के लिए। सूत्र हमारे पास 2 हैं, दिमाग हमारे पास असीमित है, उसका इस्तेमाल करना है कि किस प्रकार से हम इन 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ें कि श्रेणी क्रम में जोड़ें, किस तरीके से जोड़ते हैं, ये आपका ओन दिमाग काम करेगा, खुद का दिमाग, कितना ब्रॉड माइंड आप लगाते हैं इस पे, कितनी सोच अच्छी है, कैसे सोचते हैं, ये आपका काम है। 3 माइक्रो हम इसका हल हम दे रहे हैं, और क्वेश्चंस आगे कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, जिनको आप खुद करिएगा। तो 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को 1, 2 और ये हो गया तीसरा, A और B के बीच में, बिंदुओं A और B के बीच में ये 3 संधारित्र 3 माइक्रोफैरड के, प्रत्येक 3 माइक्रोफैरड का है। हमने इस क्रम में जोड़ा, ये हमारा अपना दिमाग है, आप अपना दिमाग कैसे लगाते हैं आप जानें। ये 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को जोड़ करके हम अभी रिजल्ट फाइंड करेंगे, 2 माइक्रोफैरड आना है। ये सर्किट परिपथ बन गया है। देखिए, परिपथ बनाने में एक प्रिकॉशंस भी रखिएगा, गलतियां जहां होती हैं जब आप इस सर्किट को बनाते हो, तो ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका कैपेसिटर है, संधारित्र,
और संधारित्र में हमने पढ़ाया है, बताया है कि दो प्लेट्स होती हैं जिनकी लंबाइयाँ कुछ हों, लंबाइयों पर प्रतिबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, कितनी भी लंबाई हो लेकिन दोनों बराबर हों, दोनों क्या हों। ऐसा भी नहीं कि आपको स्केल से नाप करके बनाना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, लगभग दिखना चाहिए कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं कि सर्किट में आप स्केल लेके शुरू हो गए, आप स्केल से कैपेसिटर्स बनाते रहे तो यही 3 घंटे करते रहेंगे। तो आपको जब इनको बनाना है तो सावधानी थोड़ी रखनी है, दिमाग में रखना है प्रिकॉशंस कि ये दोनों बराबर दिखें। अगर कहीं भूल से एक बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई, एक प्लेट बड़ी हो गई और दूसरी क्या हो गई, छोटी हो गई, अगर ऐसा बना दिया तो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि फिर ये सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, किसका सिंबल है, सेल का सिंबल है। तो ध्यान रहे जब भी इनको बनाएं तो दोनों प्लेट्स लगभग समान ही दिखें। चलिए, हमने जो जोड़ा है यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम कैसे पता चलता है, दोनों की पहली प्लेटें इस निश्चित बिंदु से जुड़ी हैं और दोनों की दूसरी प्लेटें इस निश्चित बिंदु से जुड़ी हैं, तो ये आपका पैरेलल है। तो इन दोनों को आपको हल करके भी दिखाना है, केवल सर्किट बना देने से काम नहीं चलेगा, आप इसको हल करके दिखाइए, मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए कि इनका रिजल्ट कितना आ रहा है, 2। तो 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम जोड़ेंगे तो ये आएगा C = C1 + C2 3 + 3 = 6 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों कैपेसिटर्स का जो परिणामी आया कितना आया है, 6। अब आपका ये बदल जाएगा सर्किट, ये दोनों मिलकर के हो गए 6 माइक्रोफैरड। अभी ये जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैरड, तो ये B है और ये A है। A और B के बीच में अब ये 2 कैपेसिटर्स आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे पता चलता है श्रेणी क्रम, पहली प्लेट को एक निश्चित बिंदु से इसकी दूसरी प्लेट अगले की पहली प्लेट से, अगर और होते तो ये दूसरी प्लेट फिर अगले की पहली प्लेट से, फिर उसकी दूसरी, फिर उसकी पहली, फिर उसकी, इस क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। पहली प्लेट को पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक निश्चित बिंदु से और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये करवा चुके हैं पीछे। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़िए तो श्रेणी क्रम में रिजल्ट आया 1/C1 + 1/C2 1/6 + 1/3, ये हो गया 6 1 2 और ये 3/6 1/6, तो ये 3 2, तो C = आ गया आपका 2 माइक्रोफैरड। C = कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड, और हमको यही चाहिए था। अब हम अपना उत्तर कैसे लिखेंगे, स्पष्टीकरण कैसे देंगे। अतः 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर तीसरे 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता 2 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में, वैद्युत परिपथों में 2 माइक्रोफैरड की हमको ज़रूरत है,
और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र दिए हैं, तो इस तरीके से इस क्रम में जोड़कर 2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, एग्जामिनरों की पसंद भी होता है, अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये एक एज एग्जाम्पल हमने बताया कि इस तरीके से जोड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम इस तरीके के और डाल रहे हैं, नोट्स में भेज रहे हैं, तो जब आप उनको करेंगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर सर्किट केवल आपको पता चल जाए कि कैसे जोड़ने हैं, केवल सर्किट पता चल जाए तो अपने आप उसको आप हल कर लेंगे, सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, जो आवश्यकता होगी उसको आप पा जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भेज रहे हैं साथ में न्यूमेरिकल्स और इनको कीजिएगा। इसके बाद अगले क्लास में और कुछ अच्छे सवाल लेकर आएंगे, तब तक